देखो, एक भाई ने एक प्रश्न पूछा है, मैं उसका जवाब ही दे दूं, फिर ना समय हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तो समय पता नहीं चलता मेरे को। एक भाई ने प्रश्न पूछा है कि मैं आपके प्रश्न सुन रहा हूं, तो आप जो है ना शुभ भाव की और क्रिया कांड की बहुत उड़ाते हो। क्या शुभ भाव में बिल्कुल करना नहीं चाहिए? क्या क्रिया कांड करने नहीं चाहिए? क्या मुनि बने बिना मोक्ष हो सकता है? ऐसे प्रश्न पूछे हैं 2-3। रविंद्र जी हाँ तुम बताओ, हम भी परेशान हैं, समझ में आया ही नहीं है। ऐसा ऐसा जब ये प्रश्न खड़ा करो तो लोगों की भागे खिल जाती कि आज सही पूछ लिया किसी ने, जैसे मैंने इसका जवाब दिया नहीं हो। 1000 दफे, करोड़ दफे तो दे चुका हूँ, अरे मैं फिर भी देता हूँ तुम्हें। अब उसने एक वो भी लिख के भेजा कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, इसका अर्थ बताओ। समझ में आया? और क्या है कि साहब मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता है, और साफ साफ लिखा है कि क्रिया के बिना मोक्ष नहीं होता, शुष्क ज्ञान से कुछ नहीं होता। ये अर्थ बता, बता देता हूँ भैया, मुझे क्या दिक्कत है, मैं सब बता देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो ये मान्यता गलत है, बिल्कुल गलत है कि हम शुभ भाव और शुभ क्रिया का निषेध करते हैं। हम निषेध नहीं करते कि सब आप निषेध नहीं करते तो आप कहते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये धर्म के कारण नहीं है, इनसे कभी भी किसी को मोक्ष नहीं हुआ, होता भी नहीं। कि साहब मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता, बिल्कुल सच्ची बात है। नग्न दिगंबर साधु हुए बिना मोक्ष नहीं होता, लेकिन नग्न दिगंबर होने से मोक्ष नहीं होता। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि मोक्ष मार्ग बाहर में कहीं नहीं है, मोक्ष मार्ग है अंदर में, और उसका वस्तु स्वरूप का स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर अंदर में वो मोक्ष मार्ग के गुणस्थान बढ़ते हैं तो बाहर में सहज ही वो क्रियाएं बढ़ती हैं। क्रिया से मोक्ष मार्ग का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सिस्टम क्या है कि अगर अंदर में मुझे कपड़े पहनने का राग नहीं रहेगा तो मैं बाहर में कपड़े कैसे पहनूंगा? आप ही बताओ, जल्दी बोलो। ये तो स्वाभाविक है ना भाई। जब मेरे अंदर में, देखो जैसे आपने पूछा, उदाहरण के लिए पत्नी पूछती है कि आज क्या बना दूं, समझना, और मुझे खाने का राग ही नहीं है, आज मुझे भूख ही नहीं है, समझना मेरी बात। तो अच्छा बताओ, मैं बता सकता हूं कि क्या बना दूं? बोलो। ऐसा कभी कभी होता है ना कि भाई हमें बिल्कुल विकल्प ही नहीं है खाने, और पत्नी पूछते हम शाम को क्या बनाए, कुछ भी, हमें क्या लेना दे कि नहीं नहीं आप बता दो, भले ही मत खाना। ऐसा होता ही नहीं कि अगर मुझे खाना नहीं है तो मैं बताऊंगा ही क्यों? तो समझ में आ रहा है ना स्ट्रक्चर क्या है? ऐसे ही जब मुझे अंदर विषय भोगों का राग बचे ही नहीं तो मैं विषय भोग भोगूंगा कैसे? तो वे विषय भोग तुम्हें बाहर से छूटे हुए दिखाई देते हैं, तुम्हें अंदर मेरा राग छूट गया है वो तो दिखाई देता नहीं। तो तुम क्या सोचते हो, या दुनिया क्या सोचती है कि जब विषय भोग इनने छोड़ दिए, ये गुरुदेव ले रहे थे, लास्ट में चल रहा था कि भैया विषय भोग छोड़े ही नहीं, क्योंकि उनका ग्रहण आत्मा करता ही नहीं है। ये तो परद्रव्य है, परद्रव्य का काम जीव कैसे करे? ये तो वस्तु स्वरूप है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है। तो वो भाई ये बात जो अंदर बैठती नहीं है, इसको बैठाओ अंदर कि भाई विषय भोग ज्ञानी के नहीं। तो भाई होता क्या है कि जब ज्ञानी अपने स्वरूप में रमता चला जाता है तो वो जो रमणने के कारण जो राग का नाश होता चला जाता है, तो वो बाहर में भी वैसा संयम दिखाई देता है। वो उसके लिए होता नहीं, वो अपने आप सहज होता है। जैसे माँ, जब माँ बनती है स्त्री तो उसके ममता स्वयं में प्रकट होती है, उसके लिए कुछ करना नहीं होता है, और वो ममता हुई तो फिर क्रिया हुई। बोलो, ममता हुई तो क्रिया हुई कि नहीं हुई? कि कैसी? कि वही माँ, वही जब लड़की थी, जब स्त्री मैंने बच्चा नहीं हुआ था और किसी दूसरे का बच्चा उसके हाथ में हो और वो सूसू कर ले और पोटी कर ले तो कैसा, अरे अरे पकड़ो पकड़ो इसको, वो एकदम गिलानी से भर जाती है। तो लोग कहते हैं अरे तुम तो ऐसी ज़्यादा नखरे दिखा रही हो, जब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे तब क्या करोगी? तो वो कहते मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी। देखा होगा तुमने, ऐसा सुना होगा। हम तो नहीं करेंगे बिल्कुल भी, हम तो काम वाली लगा देंगे, कुछ नहीं होता। जब वो बच्चा होता है तो अभी उसको क्या पता बेचारी उस स्त्री को कि माँ बनने के बाद वो ममता आती कहाँ से, उसे क्या पता भाई, माँ तो वो बनी नहीं। ऐसे अपन को भी क्या लगता है, क्या ये ब्रसील संयम होते कैसे होंगे अपने आप?
करे बिना कैसे होंगे, ये अपने दिमाग में बैठा हुआ है, क्योंकि अपन अज्ञानता में ये अनुभव करते हैं कि करते हैं तो होते हैं। आप समझे, जैसे वो माँ है, अब वो माँ अपने बच्चे की सूसू पोटी साफ कर रही है, तुम्हें क्या लगता है देखो कर रही है, कैसी कर रही है, करना पड़ रहा, ऐसा करना पड़ना की बात नहीं है। वहां वो ममता आती है तो वो अपने यहाँ भाव आता है, वो ऐसा स्वरूप है, माने वो अपने बच्चे को बिल्कुल भी गंदा देख नहीं सकती। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही वहां पर जब सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन के बाद धीरे धीरे जब स्वरूप में रमणता होगी उसकी, या उसी भाव में हो या नहीं हो, लेकिन जब भी होगी तो वो 5वां गुण स्थान बढ़ेगा। 5वां गुण स्थान बढ़ेगा तो अपने आप ही अणुव्रत आदि के भाव आ जाते हैं। अपने कुछ ऐसी बात नहीं है, भाई ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। और फिर और आगे शुद्ध उपयोग की धारा बढ़ती है तो मुनिव्रत आ जाते हैं। मुनिव्रत कैसे जाते हैं कि फिर उसे अपने आप ही कपड़े आदि का भी विकल्प सताने लगता है, वो राग भी भारी लगता है तो वो भी छूट जाता है। तो वास्तव में हम क्रिया के विरोधी नहीं है, क्योंकि क्रिया जीव कर ही नहीं सकता। समझ में आया? एक तो बिल्कुल बिल्कुल पक्का समझ लो। देखो भाई, पर द्रव्य हमारा अच्छा बुरा नहीं करता, हम पर द्रव्य के लक्ष्य से जो राग द्वेष कसाय करते हैं, अच्छा बुरा तो जीव का उससे होता है, तो पर द्रव्य का तो कोई मतलब नहीं। और जो राग द्वेष कसाय क्यों होते हैं? क्योंकि हमें अपनी आत्मा के अपने स्वरूप की पहचान नहीं है, हम भेद ज्ञान नहीं करते, इसलिए पैदा होते। देखो सरल है ना। तो देखो भाई, मोक्ष मार्ग हो, सारा खेल तुम्हें ज्ञान में करना है, तुम्हें गहराई से वस्तु का स्वरूप समझना है, तुम्हें कोई अखाड़े में लड़ना नहीं है, तुम्हें कोई व्रत तप में जलना नहीं है, उपवास नहीं कि घबराओ के साथ उपवास करे फिर कोई बात। हम जब कह रहे, जब अपने स्वरूप का आनंद बढ़ेगा तो भोजन का राग स्वयं टूटेगा। कैसा? ऐसे तो नहीं टूटेगा। अरे वो अज्ञानता में दिखता है तुम्हें, क्योंकि अभी सम्यक दर्शन नहीं है ना। अगर सम्यक दर्शन हो जाए तो तुम जब भगवान के दर्शन करोगे तो तुम्हें अपने आप ही ऐसा दिखाई देगा कि जी अपने आप इनकी भक्ति आ रही है, मुझे करनी नहीं पड़ रही है। और जब तक करनी पड़े, इसका मतलब है कि वो अंदर से आ नहीं रही, वो आप कर रहे हो जबरदस्त। तो वो अज्ञानी को ऐसा लगता है कि करे बिना कैसे होगा।